नमस्कार। आज रामनवमी है तो रामनवमी के शुभ अवसर पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस रामनवमी के शुभ अवसर पर आइए कुछ बातचीत करते हैं और यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं राम जी के नाम पे, राइट। और खुद को चुनौती देने का करेंगे प्रयास, अपनी खोखलापन को देखने का करेंगे प्रयास से कि हम क्या क्या नाटक कर रहे हैं, किस प्रकार के जो है ना चीज़ें कर रहे हैं राम जी के नाम के साथ में। इस पर भी करेंगे बात, बने रहिए साथ, अगर हिम्मत है तो बने रहिए। मैं जो जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि हर व्यक्ति को यहाँ लेते हैं। ये है एक व्यक्ति, समझ लो ये व्यक्ति है आप। हम ये क्या करता है, ये करता है क्या है भाई, ये जो है राम का नाम, रामनवमी आता है तो राम का नाम लेता है। राम राम राम, बहुत बहुत क्या जबरदस्त, बढ़िया, ठीक है। और राम के नाम लेने के साथ साथ तो किस चीज़ का वो चोला ओढ़ लेता है, किस चीज़ का चोला ओढ़, संसार दुनिया में ध्यान से देखिए, राम नाम ले रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एकदम। लेकिन क्या ये राम जो हैं, यहाँ समझो यार, राम जो हैं, तो फिर समझिए कि यहाँ पर राम जी का जो नाम ले रहा है, कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बना रहा हूँ, जो राम का ना यहाँ नाम, ये कौन है, ये जो यहाँ पर ये नाम ले रहा है, राम जी का नाम ले रहा है। तो जो राम जी का नाम ले रहा है, तो राम जी का नाम लेना, इसका मतलब क्या, राम जी को मानना। राम जी को मानने का मतलब क्या हुआ कि राम जी के जो आदर्श हैं, श्री राम जी के जो आदर्श हैं, उसको जीना, वास्तव में उसको जीना, ना कि मानना सिर्फ। ये मानना, ये क्या चीज़ होता है भाई, मानने का मतलब जीना होता है, उसको जीना होता है। तो राम के जीवन से बहुत सारी चीज़ सीखी जा सकती है। एक चीज़ सीखने की यहाँ ज़रूरत है उनके जीवन से, जो उनके शुरू से ले करके अंत तक जीवन में यही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, बताओ बताओ आप, क्या दिखाई देता है भाई, त्याग दिखाई देता है। क्या, त्याग दिखाई देता है। उनके एक एक जीवन से आदर्श को उठाना, एक से ऐसा लगना कि हमारे ज़िंदगी जो होते हैं तयशुदा 18 ज़िंदगी, उस पर ब्रह्मास्त्र के जैसा वार करेगा, आदि टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उनके शब्दों को अगर सही तरीके से अर्थों को जानकर को उतारेगा तो। त्याग शब्द बताइए अपने जीवन में कितना उतारा। त्याग का मतलब ये नहीं कि यार घर द्वार छोड़, मकान छोड़, अपने कपड़े पैजामा उतार, ये त्याग, ये तो भाई आम बात है, इस तरह से चलते रहता है। त्याग का मतलब आखिर वास्तव में है चीज़ क्या। त्याग की जब बात करें अपने जीवन को, जब इनके जीवन को आप देखेंगे और इनके जीवन को जब आप अपने ज़िंदगी में लेकर आएंगे, तो त्याग वहाँ पर क्या होगा भाई। त्याग का मतलब यही होता, क्या होगा यहाँ पे, जब इनके जीवन को आप देखोगे तो इनके जीवन को जब आप देखोगे, राम जी के जीवन को, तो इन्होंने जीवन कैसा जिया, बहुत सारी चीज़ें छोड़ा, जो भी सुख सुविधाएं होती है उसको भी उन्होंने छोड़ा, ऐश्वर्य को भी छोड़ा, जो भी धन संपत्ति मिलनी चाहिए थी उसको भी छोड़ा, है ना। बहुत सारी चीज़ें भोगने के लिए, सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ों को जीता, है ना, राज्यों को जीता, उसको भी उन्होंने त्यागा। किसी चीज़ से उन्होंने आसक्ति नहीं रखी, किसी चीज़ से आसक्ति नहीं रखी। तो त्याग का मतलब यही हुआ, ये भोगने की जो बीमारी है ना, इससे हट जाना। भाई जितना ज़रूरी है उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, जितना ही मेरे लिए काफ़ी है, और भोगना है और भोगना है और भोगना है, मन कभी मानता नहीं है। लेकिन राम जी ने वो सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि उनके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं थी। जो चीज़ें उनको मिलने वाली थी, उनसे वो पता था कि इनसे भी कुछ बड़ी चीज़ है मेरे लिए, जो मेरी अपने जीवन को, ये जो है ना मेरा होना ही सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज़ है। और उन्होंने जीवन में किसी चीज़ को त्यागा जो है, आसक्ति नहीं जताई, सबको त्यागा। लेकिन हमारी ज़िंदगी को ज़रा ध्यान से देखें कि हम राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं, पर ध्यान से देखिए कि राम का नाम लेकर के राम का हम चोला पहन लेते हैं, पर यहाँ पर होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी भोग वाली होती है। कि यहाँ पर ये जो भोग वाली नदी है ना, यहाँ आकर डुबकी लगाना है, इसी में जीना है, इसी कीचड़ में लौटना है। और राम का नाम चोला पहन करके, हाँ जी भाई हम तो अच्छे लोग हैं, राम का नाम ले करके कि भाई हम लोग अच्छे लोग हैं, ऐसे वैसे वैसे, पर ज़िंदगी वैसे ही है। आज ध्यान से देखिए, आम आदमी लोगों की जो फिजिकल जा करके एकदम एकदम ऐसे ज़मीनी स्तर पर ज़िंदगी जाकर देखिए, बात करते समय कन्वर्सेशंस की जो है वार्तालाप होती है, उस वहाँ देखिए किसी शब्दों के ऊपर थोड़ा गहराई देखिए। डिस्कशंस करके मैं देखता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से भी देखता हूँ, कुछ गहराई ज़्यादा नहीं है। आजकल के देखे सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट, स्टोरी, रील सब डल रही है, क्या है भाई, वो जो व्यक्ति कर रहा है इसका मतलब वो वही होता है, उससे अलग नहीं होता है। और एक दिन रामनवमी आएगी, रामनवमी के नाम पर उसने वो भी डाल देगा, ये इसको दोगलापन बोलते हैं। तो राम के नाम पर इस तरह का दोगलापन नहीं होना चाहिए। या तो यार उसमें जा रहे हो तो उस उधर ही डूबो, ये राम जी का नाम वहाँ पर क्यों ला रहे हो भाई बीच में। जीना है तो उसी ढंग से जियो, वही वही यही सुअर के खबाड़ वाला,
नहीं तो पूरी तरह से आना है तो राम जी के जीवन में लाना, उनको मानना वही, उनको जीवनों को पालन करना का मतलब है। राम जी कहाँ लेकर जाते हैं आपको? राम जी आपको असली राम तक लेकर जाते हैं, जिसको रमत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको रमत्व बोलते हैं। रमत्व का मतलब होता है आत्मा। आत्मा ही क्या, आत्मा ही क्या है भाई? आत्मा ही तो सत्य है ना। आत्मा ही तो सत्य है, और क्या है? हुँ? और जब ये जीवन में आता है ना तो जीवन में सरलता आ जाता है, जीवन में बोध आता है, जीवन में आनंद आता है, करुणा आती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उल्टा पुल्टा काम चल रहा है। ये उल्टा पुल्टा काम का नाम दोगलापन होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा आपको झकझोरा कुछ लगा, कहाँ चोट लगा थोड़ा बताइए। ज़रूरी था, ज़रूरी लग रहा था, इसलिए इस वीडियो बनाना पड़ा। क्योंकि दुनिया दिखावटीपन में चल रही है और तयशुदापन चल रही है, बहुत 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 ज़्यादा। धन्यवाद।